हरि अनंत हरि कथा अनंता। अध्याय चतुर्थ। नृसिंह अवतार। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यप तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। हे भार्गव, हिरण्याक्ष के असफल होकर मृत्यु के प्राप्त हो जाने के उपरांत दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्रोध का ज्वालामुखी बन तप में लीन हिरण्याक्ष के सहोदर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। उसे झकझोर कर उठाते हुए कहने लगे, हे वत्स हिरण्यकश्यप, आज अनर्थ हो गया। छल के सागर विष्णु ने तुम्हारे सहोदर हिरण्याक्ष का वध करके मेरी एक भुजा को ही खंडित कर डाला है। अब जिस दिन तुम इस पृथ्वी से विष्णु सहित समस्त देवत्व और उसके भक्तों का नामो निशान मिटा दोगे, उसी दिन तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी होगी। उसी दिन तुम्हारे सहोदर की मृत्यु का प्रतिशोध भी पूर्ण होगा। उसी दिन मैं देव गुरु बृहस्पति का शीश भी अपने चरणों में झुका हुआ देखकर परम प्रसन्न होऊंगा। किंतु सावधान वत्स, तुम्हारा शत्रु विष्णु अत्यंत बलवान है, जिसे जीतने के लिए तुम्हें सबसे पहले अमरत्व प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है। अतः हे वत्स, तुम सृष्टि के रचयिता विरंची को प्रसन्न कर अमरत्व पाने के लिए घोर तप में लीन हो जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा शिरोधार्य कर हिरण्यकश्यप तप में लीन हो गया। हे भार्गव, हिरण्यकश्यप ने पितामह ब्रह्मा के लिए घोर तप किया और ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उसने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। पितामह ब्रह्मा ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, हे वत्स हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारे घोर तप से अत्यंत प्रभावित एवं प्रसन्न हूं, किंतु जीवन और मृत्यु शाश्वत प्रक्रिया है, इसे रोकना संभव नहीं है। जिस प्रकार हम और तुम सत्य हैं, उसी प्रकार ये भी सत्य है। हे वत्स, तुम अन्य कोई वर मांगो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। ब्रह्मा जी के परामर्श पर हिरण्यकश्यप ने बहुत विचार करने के बाद पितामह ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अभय का वह वर दें कि मैं किसी देव दानव यक्ष किन्नर मानव पशु अस्त्र न शस्त्र, दिन में न रात में, भवन में न भवन के बाहर, पृथ्वी आकाश और जल में कहीं भी किसी के द्वारा न मारा जा सकूं। ब्रह्मा एवं अस्तु कहकर हिरण्यकश्यप को इच्छित वरदान देते हुए ब्रह्मलोक सिधार गए। ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के कवच में हिरण्यकश्यप अपने आप को मृत्यु से हर तरह सुरक्षित पाकर बल के अहंकार में गुरु शुक्राचार्य की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो गया। धर्म पर श्रद्धा रखने वाले देवों और धर्मभीरु मानवों का संहार कर सृष्टि से सत्य, धर्म, पुण्य और अध्यात्म के ध्वज को पूर्ण रूपेण धूल धूसरित करने के लिए कृत संकल्प हो गया। हिरण्यकश्यप ने अपने बल से पूरी सृष्टि में त्राहि त्राहि मचा दी। चारों ओर हिरण्यकश्यप की विजय पताका फहराती देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे नागलोक पर भी आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमाने का परामर्श दिया। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए हिरण्यकश्यप ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस पर विजय प्राप्त करके नाग कन्या कयाधु के साथ विवाह किया। यह भी मेरी होनी का ही विधान था, क्योंकि कालांतर में कयाधु से किया हुआ हिरण्यकश्यप का विवाह ही इस महापातकी की मृत्यु का कारण बना। नाग कन्या कयाधु परम धार्मिक और मेरी अनन्य भक्त थी। हिरण्यकश्यप ने नाग जाति को युद्ध में परास्त करके कयाधु के पिता को प्राण देने के बदले कयाधु से विवाह किया था। विवश कयाधु परम पतिव्रता होने के बावजूद हिरण्यकश्यप द्वारा धर्म, आध्यात्म, सत्य
पुण्य के विरुद्ध पापाचार, दुराचार, अत्याचार किया जाता देखकर अत्यंत दुखी रहती थी। हिरण्यकश्यप को घोर तापसी आचरण में निमग्न देख देखकर वह अत्यंत शोकाकुल होती। ऋषि मुनियों का संहार और मुझसे हिरण्यकश्यप की ओर घोर शत्रुता कयाधु के लिए जहर से भी कड़वी थी, जिसके कारण वह नित्य प्रति दुख के सागर में डूबी मन ही मन मेरा भजन करते अपने नयनों से सावन भादों की तरह अश्रुपात किया करती थी। अतः मैंने उस महाअत्याचारी, महाअहंकारी हिरण्यकश्यप के विनाश के लिए अपनी होनी को सक्रिय किया। हे भार्गव, जब भी कोई प्राणी अहं के मद में डूबकर जन्म मृत्यु का शाश्वत सत्य भूलकर भयंकर पापाचार में लिप्त हो जाता है, तब उसका विनाश करने के लिए मुझे अवतरित होना पड़ता है। इसलिए मैंने अपनी होनी द्वारा अपने अवतरित होने का कारण महासती कयाधु के आंचल में डाल दिया। इस प्रकार एक दैत्य कुल दीपक कयाधु के गर्भ में पलने लगा। कयाधु के गर्भाधान को सुनकर देवर्षि नारद दौड़े दौड़े मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, हे श्री नारायण, महादुष्ट, घोर पापाचारी, परम अहंकारी, धर्म विरोधी, ऋषि मुनिहंता, शुक्राचार्य शिष्य हिरण्यकश्यप को कुल दीपक प्रदान करके आपने ये क्या घोर अनर्थ कर डाला। हे सर्वेश्वर, हिरण्यकश्यप पृथ्वी पर ऋषियों मुनियों को कीट पतंगों की तरह मसलकर मृत्यु के घाट उतारता है और सत्य, पुण्य, धर्म को समूल उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है। उस दुष्ट के कुल में जन्म लेकर ये बालक भी अपने पिता हिरण्यकश्यप के पद चिन्हों पर चलता हुआ धर्म के नाश का कारण बनेगा। हे भार्गव, नारद की बात सुनकर मुझे हंसी आई। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हे ब्रह्मासुत, धर्म कोई छोटी सी नदी या नाला नहीं है जिसमें से थोड़ा सा भी जल निकल जाने पर वो सूख जाए। यह कोई तिनका भी नहीं है जो किसी पापी की पाप की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएगा। धर्म तो सनातन सत्य का अनंत स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो अनंत उद्गम मैं स्वयं हूं। हे नारद, आप तो जानते ही हैं कि जब प्रथम मानव इच्छा से रहित होने के कारण किसी भी कर्म को करने में सक्षम नहीं हुआ, तब मैंने उसमें अपनी इच्छा की शक्ति जन्माई। इच्छा की प्रचंड शक्ति पाकर मानव काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि के बोझ तले दबा एक नन्हे शिशु की भांति लड़खड़ा लड़खड़ा कर गिरने लगा। इससे बचाने के लिए मैंने अपने आत्मवचन वेद उसे प्रदान किए, जिसके पठन पाठन से उत्पन्न ज्ञान पुंज के द्वारा वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि के बेलगाम घोड़ों पर काबू पा धर्माचरण कर सका, और यही नहीं, निष्काम कर्म करता हुआ मुझ तक पहुंच सका। हे नारद, निष्काम कर्म मुझ तक पहुंचने का एक साधन है, किंतु यह काफी कठिन है। मुझ तक पहुंचने का दूसरा और सरल साधन भक्ति है। भक्ति अमिट शक्ति के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था, विनय और अविरल प्रेम का नाम है। अपने संपूर्ण अस्तित्व को इष्ट के प्रति सर्वोतभावेन समर्पित कर देना ही भक्ति है। हे नारद, यह सब मेरे सच्चिदानंद स्वरूप के गुण हैं, और मैं भक्ति के इन्हीं सारे गुणों को पृथ्वी पर गंगा की तरह बहता देखना चाहता हूं। हे देवर्षि, आपको तो ज्ञात ही है कि एक समय होनी के विधान से प्रेरित सनकादि मेरे दर्शनों की अभिलाषा से बैकुंठ पधारे। मेरे द्वारपालों जय विजय द्वारा रोके जाने पर उन्होंने जय विजय को दैत्य योनि में जन्म लेने का शाप दे डाला, जिसके कारण ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। किंतु बैकुंठ में आकर क्रोध के वशीभूत हो जय विजय को शाप देने के कारण वही सनत कुमार क्रोध के फलस्वरूप मेरे परम भक्त प्रहलाद के रूप में हिरण्यकश्यप की पत्नी महासती कयाधु के गर्भ से जन्म लेकर
अपने अमृत तुल्य सद्गुणों द्वारा पृथ्वी पर भक्ति की गंगा बहाएंगे। हे नारद, आज आपका अपनी शंका लेकर मेरे पास आना अत्यंत शुभ है। आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह पाप और पुण्य में कभी मित्रता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ऋषि होकर भी देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य में कभी सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित नहीं होता। आपको तो स्मरण ही होगा कि एक समय ऋषियों, मुनियों और देवताओं की सभा में देवगुरु बृहस्पति के मतानुसार असुर कुल में जन्म लेने वाले बालक का गर्भावस्था से ही पालन पोषण यदि दैवी वृत्ति और सत्संग के माध्यम से किया जाए तो उसे शुद्ध, सात्विक, धार्मिक और दैवी वृत्ति वाला बनाया जा सकता है। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मतानुसार ये कार्य असंभव है। उनका कहना था कि सत्संग और दैवी वृत्ति के प्रभाव से वंश परंपरागत आसुरी संस्कार क्षीण अवश्य हो सकते हैं, परंतु समूल नष्ट नहीं हो सकते। जैसे कि करेले के बीज को यदि गन्ने के पोरे में भी बोया जाए तो वह स्वभावगत कड़वाहट को त्याग कर मीठा नहीं बन सकता। हे नारद, आप तो जानते ही हैं कि मुझे सत्संग की महिमा अत्यंत प्यारी है, क्योंकि जिस तरह ढेर सारे दूध और दही को बिलोकर तत्व को निकाल लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सत्संग द्वारा विचारों का तत्व मंत्र बनकर निकला करता है, जो तर्क संगत, युक्ति संगत बन मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करता है, मानव कल्याण करता है। आचार्य बृहस्पति सहित समस्त ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई सत्संग की महिमा 100% सत्य है, जो शठ से शठ अधर्मी को भी धर्मपरायण बना देती है। मुझे परम पावन सत्संग की महिमा को भी सिद्ध करना है। इसलिए हे नारद, किसी भी युक्ति से महासती गर्भवती कयाधु को किसी ऐसे आश्रम में पहुंचा दें जहां 8 याम सत्संग और हरिनाम कीर्तन संकीर्तन होता रहता है। सत्संग तथा संकीर्तन के प्रभाव से कयाधु के गर्भस्थ बालक में मेरे सारे गुण अटल हो जाएंगे। हे भार्गव, मेरे वचन सुनकर नारद थोड़ा सशंकित होते हुए कहने लगे, हे सर्वेश्वर, यह कैसे संभव होगा? गुरु शुक्राचार्य के विधान को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? इस पर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे नारद, इस सृष्टि में मेरी होनी से परे कुछ भी नहीं है। इस समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप गुरु शुक्राचार्य के दिशा निर्देश में देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने के लिए एक महायज्ञ की तैयारी कर रहा है। हे नारद, यह बड़ा ही कठिन यज्ञ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बहुत सोच विचार के बाद ही हिरण्यकश्यप को यह यज्ञ संपन्न करने का परामर्श दिया है। इस यज्ञ से शुक्राचार्य एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। एक तो वह कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक को नष्ट करना चाहते हैं, और दूसरे वह अच्छी तरह से जानते हैं कि इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद हिरण्यकश्यप अजेय हो जाएगा। लेकिन यह यज्ञ बड़ा ही कठिन है। यह यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी पत्नी परम पतिव्रता हो, और उस यज्ञ के दौरान वह उस व्यक्ति के राज्य की सीमा में ही रहे। ऐसी स्थिति में कोई भी इस यज्ञ को ध्वंस नहीं कर सकता। शुक्राचार्य को भली भांति ज्ञात है कि नाग कन्या कयाधु परम सती है, और जब तक वह हिरण्यकश्यप के राज्य के सीमा में रहेगी, संसार की कोई भी शक्ति हिरण्यकश्यप के यज्ञ का अनिष्ट नहीं कर सकती। यह बात देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं के लिए घोर विपदा की द्योतक है। हे देवर्षि, यदि हिरण्यकश्यप यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कर लेगा तो चराचर में कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर पाएगी। अतः हे नारद, किसी भी भांति कयाधु का हिरण्यकश्यप के राज्य की सीमा के बाहर जाना परम आवश्यक है। देवर्षि, आप इंद्र से कहें कि वह अपने प्रभाव द्वारा
कयाधु को चुराकर किसी ऐसे महर्षि के आश्रम में पहुंचा दें जहां 8 याम सत्संग संकीर्तन चलता हो। इस प्रकार मेरा भी हेतु सिद्ध हो जाएगा और देवराज इंद्र का भी। हे भार्गव, मेरे वचन सुनकर देवर्षि नारद हर्ष और उल्लास में भरे तुरंत नारायण नारायण भजते देवेंद्र की सभा में जा पहुंचे। देवराज इंद्र ने प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया और कहा, हे देवर्षि, कृपया बताएं, सब कुशल तो है? इंद्र का प्रश्न सुनकर नारद उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, हे देवेंद्र, अभी तक तो सब कुशल ही है, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रचे षड्यंत्र के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप द्वारा अनुष्ठानित महायज्ञ के सफलता पूर्वक संपन्न हो जाने पर आपकी कुशलता बिल्कुल नहीं रह जाएगी, क्योंकि तब हिरण्यकश्यप को संसार की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर पाएगी। वह अजेय हो जाएगा। वास्तव में यह यज्ञ शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप से करवा ही इसलिए रहे हैं कि यज्ञ द्वारा प्राप्त शक्तियों के धारण कर हिरण्यकश्यप विष्णु सहित समस्त देवत्व और सारे विष्णु भक्तों को समाप्त कर स्वयं विष्णु पद प्राप्त कर सके। नारद के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंतातुर होकर कह उठते हैं, हे देवर्षि, आप द्वारा दी गई इस सूचना के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं, किंतु हे ब्रह्मासुत, हिरण्यकश्यप द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ को ध्वंस करने का कोई तो उपाय होगा ही। कृपा करके उसे बताने की अनुकंपा करें। इंद्र की विनती सुनकर नारद गंभीर स्वर में कहने लगे, हे देवेंद्र, जब तक हिरण्यकश्यप की परम पतिव्रता पत्नी उसके राज्य की सीमा में निवास करेगी, तब तक उसके पतिव्रत्य के प्रभाव के कारण यज्ञ को ध्वंस करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अतः हे देवेंद्र, यदि आप किसी युक्ति से महासती कयाधु का हरण करके उसे हिरण्यकश्यप के राज्य की सीमा से बाहर ले जाएंगे तो वह यज्ञ स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि कयाधु की अनुपस्थिति में वह सपत्नीक यज्ञ की पूर्ण आहुति न कर पाने के कारण यज्ञ फल से वंचित हो जाएगा। परंतु हे देवेंद्र, सावधान, कयाधु परम सती और गर्भवती है, श्री हरि नारायण की अनन्य भक्त है। उसके साथ किया गया कोई भी दुर्व्यवहार श्री हरि की दृष्टि में अक्षम्य अपराध होगा। अतः हे देवेंद्र, आप कयाधु का हरण करके उसे इंद्रपुरी या किसी अन्य स्थान पर ले जाने की जगह किसी महर्षि के आश्रम में पहुंचा दीजिएगा, जहां 8 याम सत्संग संकीर्तन चलता रहता हो। नारद के वचन सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, आप निश्चिंत रहें, यह सारा कार्य आपके आदेशानुसार ही संपन्न होगा। इस प्रकार मेरी सुझाई युक्ति को इंद्र के कानों में फूंक कर नारद वहां से प्रस्थान कर गए। हे भार्गव, कुछ समय पश्चात जब हिरण्यकश्यप अपने यज्ञ में तल्लीन था, तब अवसर का लाभ उठाकर इंद्र चोरी से उनके महल में प्रवेश करके युक्तिपूर्वक कयाधु का हरण करने में सफल हो गया। वह कयाधु को एक ऐसे महर्षि के आश्रम में पहुंचा आया जहां 8 याम सत्संग और संकीर्तन होता रहता था। उस आश्रम में पहुंच वहां के वातावरण को देख छल पूर्वक उस आश्रम में लाए जाने पर भी कयाधु क्रुद्ध होने की जगह परम प्रसन्न हुई, मानो उसे सृष्टि की अमूल्य निधि मिल गई हो। 10 दिशाओं से हर क्षण गूंजते नारायण नारायण के मंत्रोच्चार में उसका मन ऐसा रमा कि वह अपने पति हिरण्यकश्यप तक का विस्मरण कर हर समय नारायण नारायण के जप में लीन रहने लगी। उसके गर्भस्थ शिशु पर भी वहां 8 याम चलने वाले सत्संग और संकीर्तन का पूर्ण प्रभाव पड़ने लगा। उस गर्भस्थ शिशु के रोम रोम में मेरा निवास हो गया। उधर शुक्राचार्य के दिग्दर्शन में चल रहे महायज्ञ की पूर्णाहुति का समय आ गया।
शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप से सपत्नीक पूर्ण आहुति संपन्न करवाने के लिए कयाधु को यज्ञशाला में लाए जाने की आज्ञा प्रदान की। हिरण्यकश्यप के अनुचर गुरु शुक्राचार्य का आदेश महारानी कयाधु तक पहुंचाने के लिए दौड़े दौड़े राजमहल पहुंचे, किंतु उन्हें महारानी नहीं मिली। उन्होंने पूरे जोर शोर से चारों दिशाओं में महारानी कयाधु को खोजना आरंभ किया। हिरण्यकश्यप के राज्य की संपूर्ण सीमा में अनुचरों के अथक प्रयास के बाद भी महारानी कयाधु का पता नहीं लगा और अंत में महारानी के लापता हो जाने का समाचार हिरण्यकश्यप और गुरु शुक्राचार्य तक जा पहुंचा। हिरण्यकश्यप तो हतप्रभ रह गया, किंतु गुरु शुक्राचार्य अपना माथा पीटते हुए क्रोध का साक्षात अवतार बनकर एक ज्वालामुखी की भांति फूट पड़े। वह हिरण्यकश्यप को प्रताड़ित करते हुए गर्जना करने लगे। रे मूर्ख, आज तूने अपना सर्वनाश कर डाला। महाकपटी महाछली विष्णु ने एक बार फिर अपने षड्यंत्र में सफल होकर मुझे कहीं का नहीं रखा। यह तो मेरे साथ तू भी भली भांति जानता है कि तेरी पत्नी परम पतिव्रता है, किंतु यह भी सत्य है कि तेरी पत्नी तुझसे छुपाकर आठों याम तेरे परम शत्रु विष्णु की आराधना में लीन रहा करती थी। पत्नी मोह में फंसकर तूने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। महाछली विष्णु ने अपनी भक्ति के स्वरूप को कयाधु के गर्भ में स्थापित कर दिया है। मैं परम मायावी विष्णु की इस चाल से पूरी तरह अवगत था, इसीलिए मैंने उस कपटी की चाल को काटने के लिए तुझे महायज्ञ का परामर्श दिया था। रे मूर्ख, मैंने तुझ पर भी इस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया था कि इस यज्ञ की पूर्ण आहुति पर मैं अपने प्रचंड मंत्रों द्वारा कयाधु के गर्भ में पल रहे तेरे काल और विष्णु भक्ति के बीज को समूल नष्ट करके विष्णु को मात दे तुझे अजय बना विष्णु पद का अधिकारी बना दूंगा। तूने अपनी मूर्खता और पत्नी के मोह वशीभूत मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। कपटी विष्णु एक बार फिर बृहस्पति को विजयी बना मुझे परास्त करने में सफल हो गया। अब तू कभी विष्णु पद प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरा दुर्भाग्य है जो मुझे तेरे जैसा शिष्य प्राप्त हुआ। रे मूर्ख, तू कभी मेरे अभीष्ट का हेतु नहीं बन पाएगा। अब मुझे स्वयं ही पुनः घोर तप करना पड़ेगा। जा जा, तू पत्नी भक्त बनकर राज्य कर। यह कहकर शुक्राचार्य अपनी तपस्थली की ओर प्रस्थान कर गए। हे भार्गव, इस कुसमय में हिरण्यकश्यप को तो काट मार गया था। परम प्रिय सहोदर हिरण्याक्ष की मृत्यु के शोक में पहले से ही संतप्त हिरण्यकश्यप पर गुरु शुक्राचार्य का अभियोग और प्राण प्रिया कयाधु का वियोग वज्रपात कर रहा था। महाबलशाली हिरण्यकश्यप संसार में अगर किसी पर अपना प्रेम और अपनी भक्ति लुटाता था, वो तीन ही व्यक्ति थे। एक तो मृत्यु को प्राप्त परम प्रिय सहोदर हिरण्याक्ष, जिसके राज्यकाल में उसे कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। भाई के प्रेम और सुरक्षा कवच में तो वह मात्र अपने बल पौरुष बढ़ाने में ही लिप्त रहता था। उसकी अंधभक्ति और श्रद्धा के दूसरे केंद्र बिंदु थे गुरु शुक्राचार्य, जो उसके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने में समर्थ थे। इसीलिए वह शुक्राचार्य के प्रति पूर्ण समर्पित होकर उन पर अपनी निष्ठा और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता था। गुरु के आदेश पर ही वह प्रचंड तप करके अमरत्व का वरदान प्राप्त कर सका था और गुरु के ही आदेश का पालन करके उसने नागलोक पर विजय के साथ साथ परम सुंदरी अलौकिक कांति वाली चंद्रमुखी कयाधु को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। और कयाधु विष्णु भक्त होते हुए भी हिरण्यकश्यप के प्रेम, ममत्व और मोह का आधार बन गई थी। हे भार्गव, अपने परम प्रिय
तीनों ही स्वजनों के वियोग के कारण हिरण्यकश्यप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो महल के अपने एकांत कक्ष में काफी लंबे समय तक निष्क्रिय पड़ा रहा। राज्य में चारों ओर घोर उदासी छा गई। सारा दैत्य कुल म्लान हो अपने कर्तव्यों से च्युत हो गया। मेरे सारे भक्तजन चैन की सांस लेकर भजन संकीर्तन और जप तप में लीन हो पुनः परमानंद को प्राप्त करने लगे। तभी एक दिन हिरण्यकश्यप की परम श्रद्धेया भाभी हिरण्याक्ष की पत्नी भानुमति उसके कक्ष में आई और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उससे कहने लगी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपने प्राणों से प्यारे सहोदर के वध का प्रतिशोध लेकर मेरे हृदय में धधक रही क्रोध की ज्वाला को एक दिन अवश्य शांत करोगे, किंतु आज तुम्हें शयन कक्ष में कायरों की भांति मुंह छुपाए पड़ा देखकर मेरा मन निराश हो गया है। लगता है तुम अपने सहोदर के वध का प्रतिशोध कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। उठो और कम से कम मेरी चिता ही सजा दो, जिसमें जलकर मैं अपने पति की आत्मा से एकाकार हो सकूं। इसके अतिरिक्त अब मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूं? गुरु शुक्राचार्य को भी तुमने निराशा के सिवाय और कुछ नहीं प्रदान किया। अपनी परम श्रद्धेया और अत्यंत प्रेमालु भाभी के मुख से निराशा भरे अभियोग वचन सुनकर हिरण्यकश्यप का हृदय वेदना से चीत्कार कर उठा। आवेश में आकर अपनी सारी निष्क्रियता त्याग कर क्रोध में भरकर वो तत्क्षण कह उठा, हे करुणामयी भाभी, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूं। तुम्हारे चरणों को छूकर सौगंध खाता हूं कि आज से मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य मेरे परम प्रिय भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध ही होगा। मैं इस सृष्टि से विष्णु सहित उसके सारे अनुयायियों को समाप्त कर दूंगा। इसके बाद हिरण्यकश्यप क्रोध का ज्वालामुखी बनकर 10 दिशाओं में आक्रमण करके त्राहि त्राहि मचाने लगा। हे भार्गव, उधर देवभूमि पर स्थित उस आश्रम में कयाधु के शिशु के जन्म लेने की शुभ घड़ी आ उपस्थित हुई। उस मंगलमय बेला में चारों दिशाओं में पक्षियों का कलरव ऐसे गुंजायमान था मानो प्रकृति स्वयं शिशु के आगमन पर स्वागत गान गा रही हो। प्राची में भुवन भास्कर के आगमन की लालिमा रंगोली सी सजकर सूर्य देव को प्रणाम कर रही थी। ऐसी अलौकिक बेला में कयाधु ने दिव्य गुणों से युक्त बालक को जन्म दिया। नवजात शिशु ने रुदन के स्थान पर आश्रम में 8 याम चलने वाले हरिनाम संकीर्तन के स्वर में स्वर मिलाकर नारायण नारायण का मंत्रोच्चार करके परम भक्त महासती कयाधु की जन्म जन्मांतर की प्यास को तृप्त कर दिया। नवजात शिशु के मुख से मेरे नाम का महामंत्र सुन कयाधु के मन के किसी कोने में पल रहा यह संशय भी मिट गया कि कहीं दैत्य का बेटा दैत्य ही न निकल जाए। महासती कयाधु मुझे मन ही मन लाखों प्रणाम कर कहने लगी, हे कमल नयन लक्ष्मीकांत, मैं जन्म जन्म से इसी क्षण की प्रतीक्षा में बैठी रही हूं। आज आपकी अनुकंपा से इस अनुपम अलौकिक बालक को पाकर मेरा मातृत्व तृप्त हो गया। इस बालक के मुख से आपका नाम सुनकर आज मैं धन्य हो गई। यह बालक मेरी पूजा का फल है। इस पर सदैव आपकी कृपा बरसती रहे, मुझ अकिंचन की यही इच्छा है। नवजात बालक के हरिनाम संकीर्तन ने आश्रम के सभी ऋषि मुनिगणों को मंत्र मुग्ध कर लिया। वे कयाधु को ऐसे पुनीत शिशु के जन्म देने पर साधुवाद देने लगे। आश्रम के सारे ऋषि मुनि नवजात शिशु को असंख्य आशीर्वाद प्रदान करने लगे। हे भार्गव, यही तो मैं चाहता था कि जब तप में 8 याम लीन रहने वाले ऋषि मुनि जनों के आशीर्वाद का कवच पाकर इस भक्त बालक का भविष्य दीप्यमान हो उठे।
क्योंकि संसार में आशीर्वाद के पुण्य प्रभाव को नष्ट कर देने वाला कोई भी अस्त्र शस्त्र आज तक नहीं बना। इसीलिए गुरुजनों और बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेने की परंपरा स्थापित की गई है। हे भार्गव, देवर्षि नारद भी उस आश्रम में पधार कर कयाधु के नवजात शिशु को आशीर्वाद देते हुए आश्रम के ऋषि मुनियों को संबोधित कर कहने लगे, हे ऋषिवरों, स्वयं श्री हरिनारायण की होनी के विधान का अंग बन आज आप सब धन्य हुए। श्री हरि की इच्छानुसार इस दिव्य बालक की माता को अपने परम पुनीत आश्रम में प्रश्रय दे उसके गर्भस्थ शिशु में श्री हरि के चरणों के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम रोपित कर आप सबने श्री हरि के विधान को पूर्ण करने में अपूर्व योगदान दिया है। आप इस पृथ्वी पर भक्ति की पतित पावनी गंगा बहाने के कारक हैं। मैं श्री हरि के विधान को आगे बढ़ाने के निमित्त इस नवजात शिशु और इसकी माता को इनके यथोचित स्थान पहुंचाने के लिए आप सबकी आज्ञा चाहता हूं। देवर्षि नारद के वचन सुन आश्रमवासी ऋषि मुनिगण परम विनम्रता से कहने लगे, हे ब्रह्मासुत, आपका दर्शन पा हम सब भी धन्य हुए। अभीष्ट की सिद्धि हेतु श्री हरि द्वारा हम लोगों का चयन हमारे ऊपर श्री हरि की असीम कृपा का द्योतक है। श्री हरि के हेतु में यत्किंचित योगदान देने के कारण हमारा जन्म सार्थक हो गया। हे देवर्षि, आप श्री हरि के विधान को सुचारू रूप से प्रतिपादित करें, यह हमारी परम अभिलाषा है। इस प्रकार आश्रमवासी ऋषि मुनियों की अनुमति पाकर नारद ने कयाधु और प्रहलाद सहित वहां से प्रस्थान किया। नारद कयाधु और नवजात प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे। एक असाधारण सुंदर बालक को अपनी गोद में लिए अचानक कयाधु के दरबार में पहुंच जाने पर हिरण्यकश्यप सहित सारे राज दरबारी आश्चर्यचकित हो प्रसन्नता से झूम उठे। हिरण्यकश्यप तो अपनी प्राण प्रिया को देख सिंहासन छोड़ दौड़ पड़ा। खुशी के मारे हिरण्यकश्यप इतना विह्वल था कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह कयाधु से क्या पूछे क्या न पूछे। कयाधु की गोद में एक दिव्य सुंदर शिशु को देखकर वो पूछ बैठा, हे प्रिय, इतने समय तक तुम कहां थी? और प्रिय, तुम्हारी गोद में ये कौन है जिसकी मुखाकृति से एक मनोहारी तेज निकल रहा है? पति के चरणों में प्रणाम करती हुई कयाधु कहने लगी, हे प्राणेश्वर, आपको तो ज्ञात ही है कि मैं गर्भवती थी। यह परम सुंदर बालक आपका अपना पुत्र प्रहलाद है। हे नाथ, उस दिन जब इंद्र छल पूर्वक मेरा हरण कर मुझे ले जा रहा था, तब मार्ग में मेरे रुदन और विलाप को सुनकर ये देवर्षि वहां पधारे और इन्होंने इंद्र को सचेत करते हुए कहा, हे इंद्र, देवी कयाधु महासती और गर्भवती हैं। इनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार शास्त्रानुसार परम वर्जित है। तुम देवी कयाधु को मुझे सौंपकर अपनी खैर मनाओ। यदि हिरण्यकश्यप को ज्ञात हो गया कि तुमने उसकी परम प्रिया पत्नी का हरण किया है, तो वह तुम्हें कठोरतम दंड देगा। देवर्षि के वचन सुन इंद्र मुझे इनको सौंप वहां से पलायन कर गया। इस प्रकार देवर्षि नारद ने मेरी रक्षा करते हुए इंद्र से छुड़ा तो लिया, किंतु आपके कोप के भय से मुझे आपको सौंपने का साहस देवर्षि भी नहीं कर पा रहे थे। अतः देवर्षि ने एक युक्ति सोची। इन्हें तो ज्ञात था कि आप बालकों से कितना स्नेह करते हैं, इसलिए देवर्षि ने मुझसे कहा, हे कयाधु, तुम इंद्र से तो सुरक्षित हो, परंतु हिरण्यकश्यप के भय के कारण मैं तुम्हें उसके समक्ष ले जाने का साहस नहीं कर पा रहा हूं। इसके अतिरिक्त महल से तुम्हारे अचानक गुम हो जाने के कारण हिरण्यकश्यप तुमसे भी अत्यंत कुपित होगा और निश्चय ही तुम्हें कठिन से कठिन दंड देगा। यदि तुम अपना गर्भकाल किसी महर्षि के आश्रम में व्यतीत कर पुत्र को जन्म देकर उसके साथ हिरण्यकश्यप के समीप आ जाओगी, तब वह अपने बाल प्रेम के कारण
तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देगा। मुझे देवर्ष की उक्ति उचित प्रतीत हुई। मेरे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। मैंने इन्हीं के आदेशों का पालन करने में अपना शुभ समझा। मेरी सहमति पर देवर्षि नारद ने मेरे रहने की व्यवस्था एक आश्रम में करा दी और बालक का जन्म होने के उपरांत ये अपने वचनों के अनुसार मुझे और आपके पुत्र को सौंपने के लिए आपके समक्ष आ उपस्थित हुए। हे प्राणाधार, मैंने जो भी कुछ आपको बताया है वह अक्षरशः सत्य है। इस पूरे प्रकरण में देवर्षि नारद का कोई भी दोष नहीं है। इस समय यदि आप दोषी मानकर किसी को दंड देना चाहें तो मुझे दंड प्रदान करें। कयाधु के वचन सुनकर हिरण्यकश्यप ने खुशी से पागल हो बालक प्रहलाद को कयाधु से छीन अपनी छाती से भींच लिया। इसके साथ ही कयाधु से कहने लगा, हे कयाधु, तुम परम पतिव्रता हो। यह गुरु शुक्राचार्य सहित सारा जगत जानता है। आज दंड देने का दिन नहीं। दंड तो अब इंद्र को मिलेगा। लेकिन अभी इस बात को छोड़ो। आज तो तुम्हारे आगमन के उपलक्ष्य में खुशियां मनाने का दिन है। फिर वह सारे दरबारियों को संबोधित करता हुआ कहने लगा, जाओ, तुम लोग महारानी कयाधु के आगमन पर खुशियां मनाओ, खाओ पियो, आनंद करो। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप और कयाधु के मिलने से परम प्रसन्न हो वहां से प्रस्थान कर गए। हिरण्यकश्यप अपने अपूर्व सुंदर बालक के मुख का चुंबन पर चुंबन करता हुआ उसके लाड़ प्यार में खो गया। उसके बाद तो वह अपना अधिकतर समय अपने पुत्र प्रेम में रमकर ही व्यतीत करने लगा। वही उसकी दिनचर्या बन गई। प्रतिदिन अपने अस्तित्व को भी भुलाकर मुदित मन पुत्र से खेलता रहता। कयाधु भी अनाचार से लगभग विमुख हिरण्यकश्यप का यह हृदय परिवर्तन देख मन ही मन अत्यंत प्रसन्न रहने लगी। हे भार्गव, मैं भी यही चाहता था। कयाधु मेरी परम भक्त थी। उसने निर्दयी दैत्य हिरण्यकश्यप के राजमहल में अपने पति द्वारा मेरे लिए घोर प्रताड़ना और असह्य पीड़ा सहन की थी। उसको मेरे कारण मिले दुख से मैं सदैव चिंतित रहा करता था। हिरण्यकश्यप ने अपने भाभी के समक्ष प्रण कर रखा था कि वह विष्णु का नाम लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देगा, चाहे वह कोई भी हो। यह जानते हुए भी कयाधु सदैव अपनी मृत्यु के भय से कांपती हुई मन ही मन मेरा स्मरण पूजन किया करती थी। उसकी खुशियों का इन दिनों पारावार नहीं था, क्योंकि सारा राजमहल उसके जाए परम सुंदर दिव्य मूर्ति बालक को देखकर अघा नहीं रहा था। कुछ ही समय के लिए ही सही आसुरी वृत्ति छुप गई थी। पृथ्वी पर विद्यमान ऋषि मुनि और समस्त धार्मिक आध्यात्मिक मानव फिर से चैन की सांस लेते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को मन ही मन आशीर्वाद दिया करते थे। हे भार्गव, मेरी होनी तो कुछ और ही चाहती थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र मोह अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका, क्योंकि उसे तो मुझसे ही नहीं मेरे नाम तक से शत्रुता थी। कुछ दिनों तक तो वह प्रहलाद के सुंदर मुख को देखकर उसके द्वारा उच्चारित मेरे नाम का कड़वा घूंट पीता रहा, मगर यह क्रम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। एक दिन वह मेरे नाम का जाप करते अबोध बालक प्रहलाद को कयाधु की गोद में फेंक कर कहने लगा, अरे दुष्टा, तेरी तरह ये भी मेरे परम शत्रु नारायण का स्मरण करता रहता है। तुझे तो मैंने किसी तरह अपने अनुसार ढाल लिया है। अब इस बालक को भी तू मेरे अनुसार ढाल ले, अन्यथा पुत्र मोह के बाद भी मैं इसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। प्रहलाद के मुख से निकले नारायण का उच्चार सुनकर उस दिन क्रोध से भड़के हिरण्यकश्यप ने काफी अंतराल के पश्चात अनेकानेक ऋषियों मुनियों और मेरे भक्तों को अपनी क्रोधाग्नि का शिकार बनाकर ढेर सारा पाप कमाया।
कयाधु हिरण्यकश्यप के भय से चिंतित रहते हुए भी अपने पुत्र के संस्कारों को देखकर मन ही मन मग्न रहती थी। प्रहलाद का नारायण नाम संकीर्तन उसे अपने मरुस्थल जैसे दहकते हृदय पर शीतल जल की फुहार सा लगता था। श्री हरिनारायण के नाम का जप करने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद से घृणा तो अवश्य करता था, किंतु प्रहलाद की अनुपम सुंदर भोली भाली छवि पर मुग्ध और मगन भी रहा करता था। प्रहलाद की वृत्ति किसी भी प्रकार से आसुरी हो जाए, इसके लिए वह नाना प्रकार के प्रयत्न किया करता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल के आचार्य को बुलाकर प्रहलाद को उन्हें सौंपते हुए कहा, हे गुरुवर, आपकी ही कृपा से आज तक हमारे कुल का गौरव बढ़ता आया है। आज हमारा ही कुलदीपक हमारे परम शत्रु विष्णु का नाम जपकर हमारे कुल का विनाश कर देना चाहता है। आप किसी भी भांति इसे हमारे शत्रु के नामोच्चार से विमुख कर इसके हृदय में अपने पिता और कुल की अन्य गौरवशाली विभूतियों के प्रति आस्था और प्रेम की उत्पत्ति कीजिए। इसके मन में हमारी महान आसुरी वृत्ति का उदय कीजिए, ताकि यह हमारे कुल का गौरव बने। हे गुरुवर, आपके इस उपकार के लिए मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ रहूंगा। प्रहलाद को अपने संरक्षण में ले आचार्य हिरण्यकश्यप से कहने लगे, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। इस तरह अपने पुत्र प्रहलाद की आसुरी वृत्ति की शिक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त होकर हिरण्यकश्यप ने निश्चिंतता की सांस ली। किंतु कुछ ही दिनों के उपरांत गुरुकुल के आचार्य प्रहलाद सहित हिरण्यकश्यप की सभा में उपस्थित होकर कहने लगे, हे राजन, आपका पुत्र अत्यंत हठी और दृढ़ निश्चयी है। मैं इसकी शिक्षा दीक्षा में अपनी असमर्थता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इसके प्रभाव में आकर गुरुकुल के प्रत्येक विद्यार्थी आसुरी वृत्ति को त्याग दैविक वृत्ति से ओतप्रोत हो नारायण नारायण का जाप करने लगा है। अगर यह कुछ दिनों तक मेरे आश्रम में और रहा तो मैं तो इसे सुधार नहीं पाऊंगा, किंतु यह मुझे अवश्य मेरी आसुरी वृत्ति से भटकाकर अपनी दैवी वृत्ति की ओर खींच ले जाएगा। हे भार्गव, गुरुकुल के आचार्यों के मुख से अपने लाडले पुत्र प्रहलाद की करतूतों का वर्णन सुनकर हिरण्यकश्यप का मस्तक लज्जा से झुक गया। प्रहलाद द्वारा हुए घोर अपमान के कारण वह आग बबूला हो उठा। अपने सारे महामात्यों के रोकने के बावजूद उसने प्रहलाद को काल कोठरी में डलवा दिया। काल कोठरी में रौरव नरक का अंधकार नागराज वासुकी की भांति अपना फन फैलाए बैठा हुआ था। कुंभी पाक की सी दुर्गंध चारों ओर व्याप्त थी। काल कोठरी के उस नर्क से तनिक भी विचलित न होते हुए फूलों की सेज पर पले बढ़े प्रहलाद ने मुझ में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए मेरे नाम का संकीर्तन आरंभ कर दिया। जब कयाधु को प्रहलाद को मिले काल कोठरी के कठोर दंड का पता चला तो उसे घनघोर कष्ट हुआ। वह भोजन, जल और निद्रा सब कुछ त्याग कर आकंठ मेरे ध्यान में डूब गई। हे भार्गव, यहां तक तो सब ठीक था, किंतु जब कयाधु ने प्राणवायु को भी त्यागने का निश्चय किया तो मैं चिंतित हो उठा। कयाधु के सांस रोक लेने के कारण पवन जहां का तहां ठहर गया। प्राणी मात्र का श्वसन अवरुद्ध होने लगा। पशु पक्षी जहां के तहां धराशायी होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और सारी वनस्पतियां कुम्हला गईं। वायु के प्रभाव में सूर्य की प्रचंड किरणें संपूर्ण धरती को झुलसाने लगीं। पूरी सृष्टि में व्याकुलता छा गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। यह प्रलय की सी दशा देखकर नारद कयाधु के पास उपस्थित हो उसे समझाते हुए कहने लगे, हे देवी, यह आप क्या घोर अनर्थ कर रही हैं? आपके इस कर्म से तो नर नारायण सहित पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। हे महासती, आप तो जानती ही हैं
कि श्री नारायण का प्रत्येक विधान बड़ा ही रहस्यमय और आश्चर्यजनक होता है। आप तो नारायण की परम भक्त हैं। आप यह क्यों भूल गई कि उनमें समाये किसी भी व्यक्ति का सुख और दुख उस व्यक्ति का न होकर स्वयं नारायण का होता है। आपका पुत्र तो आठों याम नारायण में लीन है, फिर उसके लिए आपका यह शोक कैसा? नारद के वचन सुनकर कयाधु कहने लगी, हे देवर्षि, आप पुरुष हैं, आप नारी के मातृत्व को कैसे समझ पाएंगे? नारी के पास तो सिर्फ ममता का ही धन होता है, जिसे लुटा लुटा कर वह सदैव प्रसन्न होती रहती है। प्रहलाद के रूप में मेरी ममता काल कोठरी में बंद अपनी मौत से जूझ रही है, और आप मुझे जीवित रहने का उपदेश दे रहे हैं। कयाधु का वचन सुनकर नारद एक बार फिर उसे समझाते हुए कहने लगे, हे महासती, प्रहलाद स्वयं ही श्री नारायण की होनी का अंग है। उस पर तुमसे अधिक स्नेह श्री हरि स्वयं बरसाते हैं। उसके लिए तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो। प्रहलाद तो काल कोठरी में भी बैकुंठ का सुख भोगते हुए श्री हरि के संकीर्तन में मग्न है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम स्वयं चलकर देख लो। इस पर कयाधु नारद के साथ उस काल कोठरी में प्रविष्ट हुई, जहां सृष्टि के समस्त पुष्प अपना सौरभ लुटा रहे थे। वहां की साज सज्जा इंद्रलोक को भी लज्जित करते हुए बैकुंठ सी शोभायमान हो रही थी। जो अलभ्य और दिव्य वस्तुएं देवराज इंद्र को भी उपलब्ध नहीं थी, वह प्रहलाद को सहज प्राप्त थीं। यह देखकर कयाधु परम प्रसन्न होते हुए नारद से कह उठी, हे देवर्षि, आप श्री हरि नारायण से मेरी ओर से विनती करें कि जिस प्रकार श्री हरि आज कृपा बरसा रहे हैं, उसी प्रकार वे सदैव मेरे प्रहलाद पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे भार्गव, प्रहलाद को मिला काल कोठरी का दंड होने का आरंभ था, अंत नहीं। हिरण्यकश्यप के हृदय में अभी तक प्रहलाद के प्रति पुत्र प्रेम मरा नहीं था। एक दिन वह यह सोचकर कि काल कोठरी की भीषण यातना के कारण संसार के समस्त अलभ्य सुख साधनों में पला प्रहलाद विष्णु का नाम लेना भूल अवश्य ही सुधर चुका होगा, और यही देखने के लिए हिरण्यकश्यप काल कोठरी जा पहुंचा। वहां का अचंभा देख वह आग की ज्वाला बन भड़क उठा। ये सब उस महाकपटी महाछली विष्णु की चाल है। वह मेरे पुत्र प्रहलाद के मन से दैविक वृत्ति कदापि निकलने नहीं देगा, लेकिन मैं उस दुष्ट विष्णु के इस कुचक्र को नष्ट करके ही चैन की सांस लूंगा। मैं प्रहलाद को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वह अपने महामंत्री की ओर उन्मुख हो गरज उठा। उसने आदेश दिया, महामंत्री, जाओ इसी वक्त उस दुष्ट बालक को मस्त गजराज के पैरों तले कुचलवा दो। इसकी जीवन लीला समाप्त कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हे भार्गव, प्रहलाद को मस्त गजराज के पैरों तले कुचलकर मारे जाने की हिरण्यकश्यप की आज्ञा जंगल की आग की भांति उसके साम्राज्य में चारों ओर फैल गई। हिरण्यकश्यप की प्रजा उस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए गजशाला के चारों ओर उमड़ पड़ी। हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार पहले गजशाला के सारे गजराजों को खूब मदिरा पिलाकर मदमस्त और उन्मत्त बनाया गया। उसके पश्चात काल कोठरी में बंद प्रहलाद को काल कोठरी से निकालकर उन उन्मत्त और मदमस्त गजराजों के मध्य धकेल दिया गया। हे भार्गव, गजशाला के चारों ओर उमड़ी तमोगुणी दैत्यों की भीड़ अपना निर्दयी स्वभाव त्याग प्रहलाद की हृदय विदारक मृत्यु की कल्पना से चीत्कार कर उठी। किसी को भी हिरण्यकश्यप का यह कृत्य भला नहीं लग रहा था।
सब अपनी आंखों से आंसू बरसाते हुए हिचकियां भर रहे थे। प्रहलाद की माता कयाधु प्रहलाद को मिले मृत्युदंड के बारे में सुनकर उसके कष्ट के निवारण हेतु भजन में लीन हो गई। हे भार्गव, जब प्रहलाद को मदमस्त गजराजों ने अपने पैरों तले कुचलना आरंभ किया तो जैसे एक क्षण के लिए सारी सृष्टि सहम कर ठहर गई। ठीक उसी क्षण मैंने प्रहलाद में समाकर सारे मस्त और उन्मत्त गजराजों का गुरुतम भार अपने ऊपर वहन कर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होने दिया। हे भार्गव, आप तो जानते ही हैं कि मेरे एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मेरी सत्ता के आगे भला उन गजराजों का अस्तित्व ही क्या हो सकता था। कुछ ही समय पश्चात प्रहलाद को कुचलकर मार देने के प्रयास में सारे मदमस्त गजराज अपने सामर्थ्य से भी अधिक श्रम के कारण शिथिल हो धराशायी हो गए। यह देख सारे दैत्यों सहित हिरण्यकश्यप का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। इससे प्रजा को तो परम संतोष प्राप्त हुआ, लेकिन हिरण्यकश्यप दहकता हुआ अंगारा बन दहाड़ उठा। महामंत्री, मेरे इस कुल घाती कुल कलंक को खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दो। क्रूर हृदय हिरण्यकश्यप प्रहलाद को खौलते हुए तेल के कड़ाहे में फेंक दिए जाने का दंड सुनाकर सारे प्रजाजनों को स्तब्ध छोड़ अपने महल चला गया। वह महल में सीधा अपनी भाभी के कक्ष में पहुंचा, जहां उसकी भाभी भानुमति और उसकी बहन होलिका प्रहलाद और उसकी माता कयाधु के प्रति विष वमन करती रहीं। उसी समय वहां राजमाता ऋषि पत्नी दिति का आगमन हुआ। दिति के पदार्पण करते ही वहां परम शांति ने अपना बसेरा कर लिया। माता को समक्ष पा क्रूर हृदय हिरण्यकश्यप ने भी सहम कर अपने ऊपर विवेक की चादर डाल भानुमति और होलिका सहित राजमाता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनकी पूजा अभ्यर्चना में जुट गया। राजमाता दिति का आगमन सुन कयाधु भी वहां पहुंचकर राजमाता के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे अपने पुत्र प्रहलाद के जीवन दान की याचना करने लगी। उसकी प्रार्थना पर दिति राजमाता की गरिमा प्रदर्शित करते हुए कह उठी, हे सौभाग्यवती कयाधु, मुझे सब कुछ विदित है, इसीलिए मैं हिरण्यकश्यप के पिता की आज्ञा पर हिरण्यकश्यप को समझाने यहां आई हूं। उसके पश्चात वह सीधे हिरण्यकश्यप के नेत्रों में झांकते हुए कहने लगी, हे वत्स, जो भी प्राणी अपने अस्तित्व के सामने किसी अन्य का अस्तित्व नगण्य समझने की मूर्खता करता है, वह व्यक्ति अपने अहंग के कारण पृथ्वी का भार बन स्वयं का विनाश कर लेता है। यह संदेश तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कहला भेजा है, और हे वत्स, आज ये रहस्य भी मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट कर देना अपना कर्तव्य समझती हूं कि प्रहलाद यद्यपि तुम्हारा पुत्र है, किंतु वह नारायण द्वारा प्रदत्त मुझे वरदान का ही फल है। अतः हे पुत्र, जो नारायण सर्वज्ञ है और जो इस जगत और जीव का कारण है, जिसके समक्ष सारी सृष्टि नतमस्तक खड़ी रहती है, उस सर्वव्यापी नारायण से शत्रुता त्याग अपने कुल गौरव प्रहलाद को जीवन दान प्रदान करो, क्योंकि यही प्रहलाद दैत्य कुल का गौरव बन आदित्य की भांति पूरे त्रिलोक में अपना प्रकाश फैलाएगा। अपने अहंकार का मद त्याग तुम अपना हठ छोड़ दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हे भार्गव, माता का ज्ञान और विवेक से भरा उपदेश सुन हिरण्यकश्यप अपने ऊपर ओढ़ी क्षणिक विवेकी चादर को तार तार करता पुनः चांडाल बन अहंकार के मद में हुंकार कर उल्टा अपनी माता की ही भर्त्सना करता हुआ कह उठा, हे मातुश्री, कयाधु की भांति आप भी मेरे परम शत्रु विष्णु की प्रशंसक हैं। यह जानकर मेरा मन आपको अपनी माता कहने के लिए भी मना कर रहा है।
मेरे अंतःकरण में अपने परम प्रिय सहोदर हिरण्यकश्यप के प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। आप कैसी माता हैं कि अपने पुत्र हंता विष्णु से प्रतिशोध लेने के स्थान पर उससे वैर त्याग, उसकी महानता स्वीकारने का उपदेश दे रही हैं। हे माता, क्रोध में आकर मैं कोई अनर्थ कर बैठूं, इससे पूर्व ही आप पिताश्री के आश्रम लौट पिताश्री सहित मेरे परम शत्रु नारायण को रिझाने के लिए तप में लीन हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को अपना पुत्र नहीं, पुत्र का शत्रु प्यारा है। इतना कह दिति को मूर्तिमंत खड़ा छोड़ हिरण्यकश्यप हुंकार भरता हुआ वहां से प्रस्थान कर गया। क्रोध की प्रतिमूर्ति बन हिरण्यकश्यप नगर चौक पहुंचा, जहां प्रहलाद को दंड देने के लिए एक बड़े से कड़ाहे में लबालब तेल भरकर खौलाया जा रहा था। वहां चारों ओर एकत्रित विवेकी पुरुष प्रहलाद की भयावह मृत्यु के बारे में सोचकर रो रहे थे। वहीं अहंकारी पाषाण हृदय दैत्य खुश होकर हंस रहे थे। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो विवेक और अहंकार में द्वंद्व युद्ध हो रहा है। परम क्रोध से भरे मदांध हिरण्यकश्यप ने अपने अनुचरों को निष्प्रिय भाव से नारायण का जाप करते प्रहलाद को उस कड़ाहे में फेंक देने का आदेश दे डाला। मेरे जाप में डूबे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के अनुचरों ने उस खौलते हुए तेल के कड़ाहे में फेंक दिया। मगर हे भार्गव, आप तो परम विवेकी हैं। किसी भी जीव के मुझ में लीन हो जाने का अर्थ आप भली भांति जानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में फेंके जाने के समय प्रहलाद अकेला कहाँ था। उसके साथ साथ मुझे भी तो उस कड़ाहे में फेंका गया था। फिर भला ताप को ताप कैसे जला सकता था। मेरे प्रचंड ताप के समक्ष उस खौलते तेल का ताप प्रहलाद के लिए चंदन की सी शीतलता बरसाता हुआ फूलों की सेज बन गया। हे भार्गव, खौलते हुए तेल के कड़ाह से भी प्रहलाद के जीवित बच जाने पर निर्दयी पाषाण हृदय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत शिखर से समुद्र में फेंक देने का दंड प्रदान किया। उस बालक पर अनवरत पड़ती आपदाओं से मैं इतना द्रवित हो उठा कि मेरे नेत्र छलछला आए। उन आंसुओं को मेरी सेवा में रत कमल नयनी भगवती लक्ष्मी ने देखा। वह अपने हाथों से मेरे अश्रु पोंछते हुए कह उठी, हे सर्वज्ञ, यह क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। आपके नयनों की जल की एक भी बूंद सृष्टि को जल प्रलय में डुबो देगा। आप यह भली भांति जानते हैं, फिर यह अश्रुपात क्यों? क्या इसमें भी आपकी कोई लीला समाई है? भगवती लक्ष्मी के प्रश्न पर मैंने लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, तुम तो मेरी सहचरी हो। तुमसे अधिक मुझे जानने वाला इस सृष्टि में भला दूसरा कौन है। मेरे चक्षुओं में उमड़े इन आंसुओं में आज कोई भी लीला समाई हुई नहीं है, अपितु आज मैं अपने दो अनन्य भक्तों की करुण पुकार से इतना विह्वल हो उठा हूं कि मेरी करुणा मेरी आंखों में अश्रुजल बनकर छलछला आई है। नाग कन्या कयाधु को तो तुम जानती ही हो। आज उसी कयाधु का पुत्र मेरा परम भक्त प्रहलाद घोर संकट में फंसा है। अपने पिता हिरण्यकश्यप की आज्ञा पर वह एक ऊंचे पर्वत शिखर से समुद्र में फेंका जाकर मुझे पुकार रहा है। यही पीड़ा मुझे द्रवित किए जा रही है। श्री हरि के वचन सुनकर जगत माता महालक्ष्मी कहने लगी, हे सर्वेश्वर, आप हर प्रकार से बालक प्रहलाद की रक्षा करने में समर्थ हैं, किंतु यदि आप यह भार मुझ पर सौंप दें तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। श्री हरि की सहमति पाकर कमल नयनी महालक्ष्मी प्रहलाद के निकट प्रकट हो गई। प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर कमल आसन पर आसीन हो उसकी नयनाभिराम मुखाकृति को निहार अचंभित हो गई। कमलासिनी महालक्ष्मी प्रहलाद के रूप सौंदर्य को देख मन ही मन सोचने लगी, इतना अपूर्व रूपवान बालक
पूरे त्रिभुवन में न तो किसी ने देखा होगा न कभी सुना ही होगा। बालक प्रहलाद की भोली भाली मनोहारी छवि ने महालक्ष्मी के मन में मातृ स्नेह का ऐसा ज्वार उत्पन्न किया कि उनका हृदय कलश ममता के उफान से छलकने लगा। वे प्रहलाद का कभी मुख चूमती, कभी उठाकर अपनी छाती से भींच लिया करती, तो कभी उसके बालों को सहलाते हुए उसे मातृ स्नेह से सराबोर करने लगती। महालक्ष्मी के मन में प्रहलाद की अलौकिक सुंदरता ने पुत्र मोह का ऐसा अनंत स्रोत उपजा दिया था कि जो महालक्ष्मी सदा मुझ में समाई रहती हैं, वह मेरी उपस्थिति को भी भूलकर सिर्फ प्रहलाद के लाड़ दुलार में डूबी हुई थीं। अपनी हृदयेश्वरी को इस तरह मोहपाश में बंधा देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनका वह स्नेहावेग तोड़ते हुए कहा, हे प्रिय, मैंने तुम्हें प्रहलाद को संकट से बचाने के लिए कहा था, किंतु तुम तो उसे और भी बड़े संकट में डाल दोगी। प्रहलाद की माता कयाधु प्रहलाद को मृत समझकर स्वयं भी प्राण त्याग देगी। मेरे वचनों से भगवती लक्ष्मी की स्नेह तंद्रा भंग तो हुई, किंतु वह मुझसे पूछने लगी, हे नाथ, कयाधु ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आपने उसे इतना अनंत रूपवान अलौकिक कांति से युक्त पुत्र रत्न प्रदान किया है, और मुझसे क्या अपराध हुआ जो मैं प्रहलाद जैसे अद्वितीय पुत्र की मां बनने से वंचित रही। भगवती लक्ष्मी के प्रश्न को सुनकर श्री हरिनारायण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे प्रिय, आज मैं यह क्या देख रहा हूं? महालक्ष्मी के मन में माया मोह और ईर्ष्या और माया मोह तो मानवों के लक्षण हैं। तुम तो इससे नितांत परे हो। जरा सोचो, जिस बालक की छवि ने तुम्हें अपने मोह पाश में बांध लिया है, यदि वह सचमुच तुम्हारा स्वयं का जाया पुत्र होता, तो तुम उसके मोह के आकर्षण में बंधकर जगत के सभी असंख्य पुत्रों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार कर पाती? तुम तो जगत माता हो। जगत माता का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रत्येक संतान पर समभाव से अपने प्रेम की वर्षा करती रहे। श्री हरि के वचन सुनकर महालक्ष्मी के मन में उत्पन्न ईर्ष्या और मोह का भाव तुरंत तिरोहित हो गया। वे अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए श्री नारायण से कहने लगी, हे अंतर्यामी, मुझसे सचमुच बड़ी भूल हो रही थी। आपने कृपा पूर्वक मुझे बचा लिया, किंतु हे नाथ, इसमें मेरा किंचित भी दोष नहीं है। आपका कृपा पात्र यह चमत्कारिक बालक है ही ऐसा कि कोई भी इसके मोह पास में फंस सकता है। नारायणी के शब्दों को सुनकर श्री हरि कहने लगे, हे नारायणी, इस सृष्टि में मेरी होनी द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक कार्य का एक विशेष प्रयोजन है। इसीलिए हे प्रिय, हम अपने स्वयं के जाए पुत्र मोह में न फंसकर 84 लाख योनियों में उत्पन्न अपनी असंख्य संतानों के पालन पोषण का भार वहन करने में सक्षम हैं। हे भगवती, अब तुम शीघ्र भक्त प्रहलाद को उसकी माता कयाधु के पास पहुंचाने की कृपा करो, अन्यथा पुत्र मृत्यु की आशंका से उसका हृदय फट जाएगा। श्री हरि के वचन सुनकर महालक्ष्मी ने पुनः एक बार प्रेम से प्रहलाद का चुंबन करते हुए उसे कयाधु के समीप भेज दिया। प्रहलाद को देखते ही कयाधु का तन मन नाच उठा। जल से बिछुड़ी मछली को जैसे जल मिल जाए, कुछ वैसी दशा हो रही थी कयाधु की। प्रहलाद को अनवरत नारायण नारायण का जाप करता देख वह भी हठात अपने पति हिरण्यकश्यप का भय भूलकर प्रहलाद के स्वर में स्वर मिलाकर जोर जोर से श्रीमन नारायण का महामंत्र जपने लगी। दोनों भक्तों के सम्मिलित जाप से श्रीमन नारायण का महामंत्र 10 दिशाओं में गुंजायमान होने लगा। चर अचर पशु पक्षी देव दानव सब उस मंत्र के सम्मोहक प्रभाव में आकर
मानो नारायणमय होकर नारायण नारायण करते नाचने लगे। पूरी सृष्टि में गूंजता नारायण का जप सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा। अपने नारायण भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के सारे प्रयत्नों में विफल उसका क्रोध पराकाष्ठा को पहुंच चुका था। इस बार उसने प्रहलाद का निश्चित अंत करने के लिए उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर उसे दहन करने का निकृष्ट आदेश सुना दिया। उसकी बहन होलिका ने पितामह ब्रह्मा के लिए घोर तप करके 5 तत्वों से अभय का वर प्राप्त कर रखा था। हिरण्यकश्यप को विश्वास था कि होलिका के जलाए जाने पर अग्निदेव प्रहलाद को निश्चित रूप से अपना ग्रास बना लेंगे और अपने वरदान के कारण होलिका को आंच तक नहीं आएगी। हिरण्यकश्यप द्वारा मेरे भक्त प्रहलाद पर ढाए जा रहे अत्याचार की सीमा हो चुकी थी। एक क्षण को तो मैं भी अपना धैर्य खोकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका को उनके पाप युक्त अहंकार के लिए दंड देने को उत्तेजित हो उठा, किंतु पितामह ब्रह्मा द्वारा हिरण्यकश्यप और होलिका को दिए गए वरदानों की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकने में असमर्थ था। मुझे ऊहापोह में देखकर भगवती लक्ष्मी मुझसे पूछी ही तो बैठी, हे नारायण, आज भी आपकी चिंता का कारण कहीं वही बालक प्रहलाद ही तो नहीं है? भगवती के प्रश्न को सुनकर मैंने लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, तुम मेरी सहचरी हो। अपने पति के हृदय की बात जान लेना सहचरी के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। जब तुमने मेरे हृदय को पढ़ ही लिया है तो यह भी जान लो कि आज मेरे भक्त प्रहलाद को महापापी अत्याचारी घोर अहंकारी हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका द्वारा अग्नि का ग्रास बनाने जा रहा है। पितामह ब्रह्मा द्वारा प्राप्त अग्नि से अभय के वरदान के कारण होलिका की इस उद्दंडता का दंड मैं चाहते हुए भी दे पाने में असमर्थ हूं। यदि मैं ही त्रिदेवों द्वारा दिए गए वरदानों का विधान भंग करूंगा तो अन्य लोग उसका पालन क्यों करेंगे? प्रिय, वरदानों की जंजीर में जकड़ा आज मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने में असमर्थ हूं। मेरी विवशता देख महामाया क्रोध में भड़क उठी। हे महावीर परशुराम, महालक्ष्मी का वह विकराल रौद्र रूप मैंने पहली बार देखा था। वे क्रोध में हुंकारते हुए कहने लगी, संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरे सम्मुख ही मेरे सर्वेश्वर को निरुपाय या विवश बना सके। हे नाथ, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर यह शाप देती हूं कि यदि होलिका निरपराध प्रहलाद के वध हेतु अग्नि प्रयोग करेगी तो मेरे शाप से वह स्वयं जलकर भस्म हो जाएगी और प्रहलाद को आंच तक नहीं आएगी। अग्निदेव की ज्वाला प्रहलाद को चंदन की सी शीतलता प्रदान करेगी और प्रहलाद उस शीतल छाया में बैठकर श्रीमन नारायण का जप करता रहेगा। महासती भगवती लक्ष्मी के मुख से अपनी होनी द्वारा निष्कासित इस शाप को सुनकर मैं मन ही मन आनंद से विभोर हो उठा। पूरे ब्रह्मांड में महालक्ष्मी के शाप को काट पाने का कोई उपाय नहीं था। भगवती लक्ष्मी के वचनों के अनुसार प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उसकी हत्या के प्रयास में होलिका के अग्नि में प्रवेश करने पर प्रहलाद तो अपनी आसन्न मृत्यु से सुरक्षित बच गया, किंतु होलिका अपने वरदान के बाद भी अग्निदेव का निवाला बन गई। प्रहलाद के अग्नि ज्वाला से सुरक्षित बच जाने और अपनी सहोदरा होलिका के अग्नि में जलकर भस्म हो जाने पर हिरण्यकश्यप ने सारे विवेक को ताक पर रखकर अपने हाथ से गदा प्रहार द्वारा प्रहलाद को काल के गाल में भेजने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को राज दरबार के एक विशाल स्तंभ से बंधवा दिया और प्रहलाद से कहने लगा, रे दुष्ट,
मेरा पुत्र होकर भी तू आज तक मेरे शत्रु नारायण के गुणगान करता रहा है। आज देखता हूं मेरे हाथों तेरी निश्चित मृत्यु से कौन बचाता है। हिरण्यकश्यप के शब्द सुनकर प्रहलाद कहने लगे, हे पिताश्री, जीवन और मृत्यु तो एक शाश्वत क्रिया है, वह आपके अधिकार में नहीं है, वह तो श्री हरि नारायण के अधिकार में है। यदि श्री हरि ना चाहे तो कोई किसी को भी मार नहीं सकता, और यदि वे चाहें तो कोई भी किसी भी प्रकार से किसी की प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। प्रहलाद का उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में गर्जना करते हुए कहने लगे, यदि तेरा नारायण इतना ही महान है तो वह मेरे सामने क्यों नहीं आता? बता, कहां है तेरा नारायण? हिरण्यकश्यप का प्रश्न सुनकर प्रहलाद पुनः शांत भाव से उत्तर देता है, हे पिताश्री, पापाचार और अहंकार के कारण बंद हो गए आपके ज्ञान चक्षुओं को नारायण का दर्शन नहीं हो पाता, वरना वह कहां नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र वह तो हर जगह विराजमान है। प्रहलाद का उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप व्यंग से कहता है, अच्छा, तो तेरा नारायण सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। क्या वो इस खंभे में भी है जिससे तू बंधा हुआ है? प्रहलाद के हां पिताश्री कहते ही हिरण्यकश्यप अपनी गदा उठाकर उसका भीषण प्रहार करने के लिए तत्पर होकर बोला, तो पुकार अपने नारायण को, वह इस खंभे से बाहर आकर तेरी रक्षा करे। वहां पर उपस्थित सभी लोग आतंकित हो गए। उनके चेहरे पर विषाद और करुणा की स्याही फैल गई। इस अन्याय को न सह पाने के कारण भगवान सूर्य देव भी पश्चिम में आकाश की ओट हो गए। यह गोधूली बेला करुण त्रासदी का प्रतीक बन गई। सूर्य तो अपनी आभा लेकर अस्त हो गए, लेकिन क्रोध की लपटें हिरण्यकश्यप के मुखमंडल पर ज्वालमाल सी फैल गई। वह गदा प्रहार के लिए उद्विग्न हो उठा। हे महावीर परशुराम, हिरण्यकश्यप के पाप का घड़ा लबालब भर चुका था। उसके विनाश का क्षण आन पहुंचा। उसके घोर अहंकार का भक्षण करने के लिए उसके गदा प्रहार करते ही मैं उस स्तंभ को फाड़ता नृसिंह अर्थात आधा नर और आधा सिंह का अवतार धारण करके खंभे से प्रकट हो गया। मैंने हिरण्यकश्यप के ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान की मर्यादा भंग न करते हुए उसकी डेवढ़ी पर, यानी न भवन के भीतर न बाहर, अपनी जांघ पर रखकर न पृथ्वी न आकाश में, गोधूली बेला यानी न दिन में न रात में, अपने नाखूनों द्वारा अर्थात बिना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए उसके उदर को विदीर्ण करके धरती को पाप के भार से मुक्त कर दिया। हे भार्गव, नृसिंह अवतार के कारण पाशविक वृत्ति का क्रोध मेरे मस्तिष्क में चढ़कर मुझे परम उत्तेजित किए हुए था। मेरे क्रोध की भयंकरता के कारण पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत पाताल में धंसने लगे, अग्नि ने प्रचंड रूप धारण करके सब कुछ भस्म करना शुरू कर दिया। झंझावाती पवन पूरी पृथ्वी को ही उड़ा ले जाने के लिए आतुर हो उठा। महाप्रलय की सी विकराल स्थिति देखकर ब्रह्मा और शंकर सहित समस्त देवतागण और सारी शक्तियां वहां पहुंचकर स्तुति करते हुए मेरे क्रोध की ज्वाला को शांत करने का प्रयत्न करने लगे। मेरी सहचरी लक्ष्मी भी मेरा वह रौद्र रूप देखकर मेरे समीप आने का साहस न जुटा पाने के कारण दूर खड़ी थी। आखिर महामाया महालक्ष्मी ने मेरा क्रोध शांत करने का उपाय खोज ही निकाला। वह भक्त प्रहलाद के निकट जाकर उससे कहने लगी, पुत्र प्रहलाद, अब तुम ही अपने नारायण का क्रोध शांत करने में सक्षम हो सकते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए यह अवतार धारण किया है। अतः यदि तुम स्तुति करते हुए इनकी गोद में बैठ जाओगे तो यह अवश्य ही शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने भगवती लक्ष्मी का आदेश मानकर
वैसा ही किया। भक्त के परम सात्विक स्पर्श और उसकी भयभीत स्तुति ने मेरा क्रोध शांत कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने प्रसन्न होकर कयाधु सहित प्रहलाद को अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दे उनकी भक्ति को तृप्त करके देव, दानव और मानव में धर्म, कर्म, आस्था, विश्वास और प्रेम उपजाकर भक्ति की गंगा बहाने का उपदेश देते हुए अपने नरसिंह अवतार का हेतु पूर्ण किया।